हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम एक रोटेटिंग लैंडिंग पेज क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक रिएक्ट की एप्लीकेशन ओपन है। आई होप आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करना आती होंगी। नहीं आती है तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है क्रैश कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे का कोर्स है, उसमें आप जो है नॉर्मल रिएक्ट जो है सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट का एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रखा है और उसको जो है यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन रखा है। तो आप कोई भी आईडी इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर वीएस कोड यूज़ करेंगे और डिफ़ॉल्ट आउटपुट तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोड क्लीन अप कर देंगे। तो चलते हैं index.css और यहाँ से आप सारा कोड जो है रिमूव कर दें। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, app.css में भी हमारे पास कोड होता है, इसको भी रिमूव कर देंगे। और आपको जाना है app.js में और हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट जो भी कंटेंट है उसको रिमूव कर देंगे। क्लास नेम भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और एक सिंपल h1 ले लेते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए और इसका नाम रख देते हैं लैंडिंग पेज और इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ से CSS और SVG की फाइल को भी आप रिमूव कर लें और एक बार आउटपुट हम इसका चेक कर लेते हैं और इसको हम कर देंगे रिफ्रेश होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल एक H1 हमारे पास शो कर रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को जो है ऐड करेंगे। आप चाहे तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर जो है CDN लिंक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। getbootstrap.com पर अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट में आपको इंस्टॉलेशन का मिल जाता है। npm की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ CDN लिंक का यूज़ करूँगा क्योंकि सिर्फ इसमें ज़्यादा हमको डायनेमिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। सिंपल एक छोटा सा लैंडिंग पेज हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर CDN लिंक ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास होती है पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html की फाइल और उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं कमेंट को जो है यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, सेव। और यहाँ पर टाइटल भी चेंज कर देता हूँ मैं, रोटेटिंग लैंडिंग पेज, सेव। और चलते हैं वापस और यहाँ पर देखिए आप बूटस्ट्रैप जो है अप्लाई हो चुका है। आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सिंपल क्या करें, इंस्पेक्ट पर क्लिक करें और इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलते हैं वापस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कंपोनेंट्स का एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर हम जो है कंपोनेंट्स को ऐड कर सके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोनेंट्स और इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज होम पेज। या फिर आप लैंडिंग पेज भी इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा होम पेज। इसको एरो फंक्शन बना देंगे हम, तो RAFCE रिएक्ट का मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन यूज किया है जिसकी मदद से मैं सिंगल कमांड में ही सारा कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कुछ क्लासेस को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लासेस का इस्तेमाल करने वाले हैं और इस डिव को हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ना एक डिव बनाएंगे कंटेनर के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरेंट कंटेनर और इसके अंदर हम एक रो ले लेंगे और इस साथ ही में हम क्या करेंगे, इसकी हाइट जो रखेंगे वो 100% रखेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आइटम्स रहेंगे ना उसको सेंटर में कर देंगे। तो अलाइन आइटम सेंटर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम्स ले लेंगे। तो कॉल MD6 और हमको 2 चाहिए क्योंकि हमारे पास बूटस्ट्रैप में जो है 12 कॉलम तक का सपोर्ट है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इमेज को शो कराएंगे। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक जिप फाइल है। तो मैं क्या करूंगा, इस सोर्स के अंदर जो है एक न्यू फोल्डर बना दूंगा एसेट्स के नाम से। आप चाहे तो पब्लिक में भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रहा हूँ एसेट। तो एसेट नाम से हमने इसमें फोल्डर बना दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एसेट्स के अंदर। तो ये फाइल, ये जो दिख रही है ना आपको गिफ फाइल, ये हम शो कराएंगे। तो आपको क्या करना है, इमेज का टैग ले लेना है। तो IMG और सोर्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ dev image from और इसका पाथ आपको देना है // और फिर हमारे पास है एसेट्स का फोल्डर और उसके अंदर हमारी फाइल का नाम dev.gif और इस सोर्स के अंदर अब हम क्या करेंगे, dev इमेज को ऐड कर देंगे। तो dev इमेज और टेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोडिंग, सेव। और एक बार चेक कर लेते हैं, इसको हमको app.js में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा, जैसे कि हमारे कंपोनेंट का नाम है होम पेज एंड मेक श्योर ये ऊपर जो है इंपोर्ट हो। इतना लिख के इसको सेव करते हैं। चलते हैं वापस और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब हमको जो है राइट हैंड साइड पे काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे होम पेज पर और इस कॉल MD6 के अंदर सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक H1 ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और इसके अंदर हम टेक्स्ट को जो है बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं B टैग भी ऐड कर देता हूँ
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक इन्फो वाईटी, सेव करते हैं। ओके, टेक इन्फो वाईटी कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको हम कैपिटल में कर लेंगे। आप चाहे तो टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं सीएसएस की मदद से। हम फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देंगे, मैनुअल करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए टेक इन्फो वाईटी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे एक पैराग्राफ टैग भी ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर ले लेंगे पी टैग, और इस पी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, फुल स्टैक, और एक बी टैग मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, डेवलपर एंड यूट्यूबर। इतना लिख के सेव करते हैं, चलते हैं वापस। तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। हालांकि पी टैग आई थिंक हमने एच के अंदर ले लिया। ओके, तो इसको हमको जो है आउटसाइड एच लेना पड़ेगा। अब ठीक है, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग करना है, जिसकी मदद से क्या होगा, थोड़ा सा लुक एंड फील इसको मिलेगा। तो आप क्या करें, index.css की फाइल में काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको डिफॉल्ट आती है ना इसके साथ में। मैं सारे क्लोज कर देता हूँ फाइल्स को, और ये रही हमारी इंडेक्स की फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास था पेरेंट कंटेनर, तो उसको हम टारगेट करेंगे, और इसकी हाइट हम सेट कर देंगे 100 VH, यानी 100 व्यू पोर्ट हाइट। चेक कर लेते हैं, और ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन। तो कुछ इस तरीके से हमको शो करेगा। और इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं हम, बैकग्राउंड कलर जैसे कि कुछ एक्वा। आई डोंट थिंक ये इतना खास लग रहा है, इसको वाइट ही रहने देते हैं, फिलहाल वाइट रहने देते हैं, हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास है H1, तो इस H1 को हम टारगेट करेंगे। तो डॉट पेरेंट कंटेनर, उसके अंदर है H1, और इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कोई डार्क कलर ले लेंगे हम, ब्लू। सेव, तो टेक इन्फो वाईटी। हालांकि कलर हमको अभी भी इसमें चेंज करना है। मैं क्या करता हूँ, कलर को कॉपी कर लेता हूँ, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेव, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। और इस डेवलपर को भी आप चेंज कर सकते हैं कलर को, जैसे कि हमारे इस थीम के अंदर जो है ना, हमको उसी में से जो है सेलेक्ट करना है, ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। और हम ब्लैक ले लेते, ये वाला कॉपी, और पी टैग है ना ये, तो डॉट पेरेंट कंटेनर के अंदर जो है पी है, और पी के अंदर जो है बी टैग है, तो उसका जो कलर है हमको वो चेंज करना है। सेव, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा, फुल स्टैक डेवलपर एंड यूट्यूबर। और हम इस H1 का जो फॉन्ट साइज है ना, उसको भी बढ़ा देंगे। फॉन्ट साइज 80 पिक्सल कर लेते हैं, चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। काफी बड़ा है ये तो, 50 पिक्सल आई थिंक सही रहेगा। यस, 50 पिक्सल ठीक ठाक है। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा H1 है ना, उसके अंदर जो है लाइन भी ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पर बॉर्डर कर देंगे हम बॉटम से, बॉर्डर बॉटम। और यहाँ से हम कितने पिक्सल कर रहे हैं इसको, आई थिंक 2 पिक्सल इनफ है। और इसको कर देंगे डैश। और फिर कलर भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, तो इसको ब्लैक रहने देते हैं। सेव, एक बार चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। हालांकि इसका कलर हमको दूसरा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से कलर कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारी थीम में रहेगा ना, वो कलर हम ऐड करेंगे। और ये ब्लैक के बदले इसको ये कलर कर देंगे हम। और इसका जो विड्थ है ना, उसको भी सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप जो है विड्थ जो है ना, मैक्स विड्थ कर लें, मैक्स कंटेंट, सॉरी मैक्स कंटेंट हम कर लेंगे। तो जितना इसका साइज रहेगा, देखिए जितना है ना इसका, सिर्फ उतना ही शो करेगा। और हम यहाँ पर एक लाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलते हैं होम पेज में, और ये दोनों को जो है ना एक डिव के अंदर रैप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस डिव का नाम रख देता हूँ ब्रांड कंटेनर, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, H1 और P टैग को ऐड कर देंगे। और इस ब्रांड कंटेनर को हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रांड कंटेनर, और यहाँ पे हम बॉर्डर ऐड कर देंगे। तो बॉर्डर लेफ्ट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और 5 पिक्सल आई थिंक सही रहेगा, 5 पिक्सल सॉलिड। और इसको कर देंगे हम ब्लैक। सेव, रिफ्रेश कर लेते एक बार। तो क्लास नेम में कुछ मिस्टेक हुई है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। सेव, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से ब्लैक लाइन शो कर रही है, और ब्लैक लाइन के बदले हम क्या करेंगे, कोई और लाइन भी यहाँ पर शो करा सकते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, कलर कॉपी कर लेंगे, यही वाला हम कॉपी कर लेते हैं, और ब्लैक के बदले मैं ये ऐड कर दूंगा। और यहाँ से पैडिंग दे देंगे हम लेफ्ट से, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। सेव, तो अब ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से हमने तो यहाँ पर लैंडिंग पेज जो है क्रिएट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन जो है दिख रही है। तो अब हमको क्या करना है, इसको जो है रोटेट करना है। तो रोटेट हम कैसे करेंगे, तो ये सारे डिव को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो रोटेट करना बहुत सिंपल है, चलते हैं वापस। और index.css में अब क्या करेंगे, हम पेरेंट कंटेनर को टारगेट करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास है रो। तो उस रो को हम टारगेट करने वाले हैं।
और यहाँ पर आपको बॉर्डर ऐड कर देना है, तो बॉर्डर 10 पिक्सल का हम ऐड कर देते हैं, 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ऐड कर देते हैं, फिर इसको चेंज कर लेंगे हम अगर अच्छा नहीं लगा तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे बॉर्डर हमारा सही से शो नहीं हो रहा है, एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको, इंस्पेक्ट, और यहाँ पर हमको बॉर्डर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रो और इसके अंदर है गटर्स। ओके, देखिए यहाँ पे गटर्स है ना, इसको अनटिक करें। तो देखिए गटर्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1.5 रैम यहाँ पर ले रहा है, तो हमको इसको 0 करना पड़ेगा। और इमेज भी देखिए यहाँ पे जो है इसका साइज भी हमको कम करना पड़ेगा। तो चलते हैं वापस और एक बार बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में गटर कैसे सेट करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गटर्स, और गटर के लिए क्या क्लास है यहाँ पर देखिए, बाय डिफॉल्ट है 1.5 RM यानी कि 24 पिक्सल। तो इसको 0 करना है हमको, तो यहाँ पे GX यूज करना पड़ता है आई थिंक, तो इसको 0 कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा हमारा रो, इसको हम करेंगे GX 0 क्योंकि हमको 0 चाहिए, गटर्स नहीं चाहिए ना। और पहले तो क्या करेंगे, हम इसको वापस से ऐड कर देंगे ताकि हमको डिफरेंस भी नजर आए। अब इतना लिख के इसको सेव करते हैं, वापस चलते हैं। तो देखिए बराबर से हमारे पास जो है 10 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये इमेज की बात है, तो इमेज को हम हाइट दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हाइट ऐड कर देता हूँ और 600 पिक्सल ठीक रहेगा। सेव, वापस चलते हैं। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर हमको बॉर्डर मिल रहा है। अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं, तो रोटेट के लिए बहुत सिंपल है। देखिए तो यहाँ से आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्म की जो है प्रॉपर्टी ऐड करनी है और इसके अंदर हम करेंगे रोटेट। और रोटेट कितना करना है, इसको 15 डिग्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रोटेटिंग लैंडिंग पेज जो है बन चुका है। आप इसमें कलर कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि ये पी का फॉन्ट साइज हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा, बस इंडेक्स में, और पी कहाँ पर है, ये रहा। में फॉन्ट साइज ऐड कर देंगे और इसको कर देते हैं 30 पिक्सल। सेव। तो फुल स्टैक डेवलपर, ओके ये बोल्ड पे हो गया ना, ये बोल्ड पे नहीं चाहिए अपने को, नॉर्मल पी पे चाहिए। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे एक बार, और सिर्फ पी पे करना है, बोल्ड पे नहीं करना है। और यहाँ पर हमको फॉन्ट साइज चाहिए 30 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से शो करेंगे, फुल स्टैक डेवलपर एंड यूट्यूबर। तो ये हमारा लैंडिंग पेज क्रिएट हो चुका है। इसमें आप जो है एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप गूगल में सिंपली सर्च करें AOS एनिमेशन, और यहाँ से इस पैकेज को आपको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसके गिटहब पर, और कैसे इसको यूज़ करना है बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, ये रहा देखिए। कुछ इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो स्क्रिप्ट की मदद से तो नहीं करेंगे हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो ये कमांड है npm इंस्टॉल की, इसको कॉपी करें, टर्मिनल ओपन करें और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। छोटा पैकेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंस्टॉल होने में। तो देखिए यहाँ पे पैकेज ये इंस्टॉल हो चुका है और इसको हमको यूज़ करना है बस। मैं सिंपल टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। पैकेज जेसन में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो पैकेज जेसन फाइल में आप ज़रूर इसको चेक करें। तो ये AOS यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। तो यूज़ करना बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंटेशन सिंपली फॉलो कर सकते हैं हम। ये दो चीज़ें हमको इंपोर्ट करना है, तीनों भी करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और हम क्या करेंगे, होम पेज में इसको ऐड कर देंगे। आप चाहे तो ऐप में भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐप है ना, app.js, इसमें भी हम इसको ऐड कर देंगे। और इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। हमको एक एट्रीब्यूट ऐड करना है यहाँ पर, AOS init है, इसमें हम ड्यूरेशन जो है सेट कर देंगे। init के अंदर हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन जो है सेट कर देंगे, ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड। और क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कैसे इसको यूज़ करना है, तो data.aos है, तो इतना हम यूज़ करेंगे। और ये रहा हमारा होम पेज, और H1 है हमारे पास। तो इसके बाद में हम ऐड कर देंगे डेटा डैश AOS, और यहाँ पर इसको कर देंगे हम स्लाइड राइट, और P वाले को भी हम कर देंगे तो डेटा डैश AOS एज एट्रीब्यूट काम करता है ये, और इसको कर देंगे हम स्लाइड लेफ्ट। ठीक, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो एनिमेशन शो करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से एनिमेशन शो कर रहा है, चेक कर सकते हैं आप। जब भी लैंडिंग पेज पर कोई भी विजिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है ये शो करेगा। और इसको जो है आप और थिक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 पिक्सल कर लेते हैं, 10 पिक्सल। अब ठीक है, कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और भी अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस करना है तो आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। और एक बार मोबाइल व्यू पे भी देख लेंगे, इंस्पेक्ट, और ये रहा मोबाइल व्यू। और मोबाइल व्यू में कुछ इस तरीके से दिख रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका रोटेशन हम जो है रिमूव कर देंगे मोबाइल व्यू में से।
उसके लिए हमको जो है मीडिया क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा, तो बेसिक मीडिया क्वेरी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपको लिखना है फिर उसके बाद में हम लिखेंगे मीडिया, फिर उसके बाद में स्क्रीन आपको ऐड करना पड़ता है, तो स्क्रीन एंड यहाँ पर हम ब्रैकेट में इसकी विड्थ असाइन कर देंगे, तो मैक्स विड्थ ऑफ 600 पिक्सल, और इसके अंदर इस रो को टारगेट करेंगे और बॉर्डर को हम जो है यहाँ पर नन कर देंगे, तो बॉर्डर नन, सेव कर लेते हैं। तो बॉर्डर यहाँ पर अब शो नहीं करेगा, और जो रोटेट हो रहा है ना ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री सेव, तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एनिमेशन तो एज इट इज़ इसमें काम करेगा। तो आई थिंक ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया। और इमेज की साइज़ भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इमेज का जो साइज़ है आपको उसको टारगेट करना पड़ेगा। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरेंट कंटेनर रो और उसके अंदर जो इमेज टैग है उसमें जो इसकी विड्थ है, हमने इसको 650 किया था ना, तो 550 करके देख लेते हैं एक बार, देख, और 550 ज़्यादा है, 500 कर लेते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है, 500 ठीक-ठाक लग रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिस्पॉन्सिवनेस तो बन चुका है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो रोटेटेड में शो करेगा, और मोबाइल व्यू पे देखेंगे तो ये नॉर्मल व्यू में हमको शो करेगा। हालाँकि इसमें अभी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिवनेस पे काम किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा कोई भी डिवाइस अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा-सा व्यू हमको चेंज मिलेगा। ये डिवाइस के साइज़ के ऊपर रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ब्राउज़र डेवलपर टूल आप यूज़ कर रहे हैं, तो साइज़ वहाँ पर शो करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है और स्टाइलिंग इसमें करना पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे पी टैग का फ़ॉन्ट देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको क्या करें आप इस मीडिया क्यूरी के अंदर जो है टारगेट करें। तो इसको एज़ आप टास्क समझें और नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपने यहाँ पर ये टास्क कंप्लीट किया। कंप्लीट रिस्पॉन्सिवनेस और थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पर कुछ कलर्स ऐड करना है तो भी कर सकते हैं। तो इस टास्क को ज़रूर कंप्लीट करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपने इसको कंप्लीट किया, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी लिंक भी शेयर कर सकते हैं, तो मैं देखूँगा कि आपने कैसे स्टाइलिंग की है। इन केस अगर आपको बताना है तो, नहीं तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी बेसिक प्रोजेक्ट था और काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।